नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनची आरती में। दोस्तों आज मैं आपसे जो है फिर से एक बार आप लोगों के कुछ सवाल लेकर आया हूँ। आप लोगों के 10 सवाल मैंने जो है चुन लिया है और उसके ऊपर ही मैं जो है ना आज आपको लोगों को जवाब देने वाला हूँ। मुझे एक भाई ने मुझे बताया कि आप सवाल जब आपका एक सेशन अगर करते हैं तो उससे हमें कई चीज़ों का जवाब मिल जाता है, क्योंकि हर समय जो होता है कमेंट्स करना संभव नहीं होता है। तो आप अगर जो विषय जो हम लोग एक बार आपको पूछते हैं अगर उसमें आप थोड़ा बता देते तो आसानी होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, कई समय मुझे कई सारी चीज़ें जो है वो सारे काम निपटा कर जो है ना यूट्यूब करना पड़ता है अभी। तो इस वजह से जो है थोड़ा बहुत देर हो जाता है कभी कभी, या फिर किसी महीने में, जैसे पिछले महीने में मैंने ये किया ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। उस समय मैंने चैनल का नेम वगैरह भी चेंज किया, तो उसे लेकर भी थोड़ा बहुत एक विषय था, तो इस वजह से कुछ समय छूट जाता है। तो आप लोग नाराज़ मत होइएगा, ऐसे ही मेरे साथ रहिए। आप लोगों का साथ ही ये चैनल को जो है ना पूर्णता देती है, क्योंकि मेरे चैनल बनाने के पीछे देखिए दोस्तों एक बात यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी है। मैं सवाल जवाब पर ही चला जाऊँगा इसके बाद सीधा, पर उसके पहले ये बात आप लोगों को थोड़ा कह देता हूँ कि ये मेरा जो चैनल है ना ये बिल्कुल सहज और सरल पूजा विधि के ऊपर है कि आप लोग कहीं पर भी रहते हैं, आप लोग जाति वर्ण यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। आप लोग कहीं पर भी है, आप लोग घर पे हैं, आप लोग घर से बाहर है या फिर किसी और जगह पर आपको रहना पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल कम सामग्री में जो है वो आप किस तरीके से संपूर्ण पूजन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत समय देखा है बाहर रहते हुए अगर हम अपनी संस्कृति अपनी पूजा पाठ को नहीं कर पाते ना तो हमें सच में बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत ऐसा फील होता था दोस्तों। तो इस वजह से मुझे लगा कि मैं अब ऐसा अगर कुछ करूँगा, क्योंकि मैंने जब चैनल प्लान के अनुसार तो नहीं खोला था, पर जब मैंने चैनल खोल ही लिया तो मैंने सोचा कि मैं अब ऐसा ही कुछ काम करूँगा जिससे हर किसी को जो है ना उपकार मिले, अर्थात हर कोई जो है उस काम को कर पाए। विस्तृत पूजा के लिए बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे पंडित जी जो है वो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो विस्तृत पूजा के लिए तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप लोगों को कोई विशेष पूजा की जानकारी चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर पूरी कोशिश करूँगा कि षोडशोपचार 10 उपचार विधि के साथ आप लोगों को बताने की। तो यही विषय था दोस्तों कि मैं यहाँ पर मैंने जो चैनल खोला है ना वो सिर्फ जो है सरल और सहज पूजा विधि के लिए, तो इसी वजह से मैं धूप पूजा के बारे में आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए सवाल जवाब में चलते। 10 सवाल ही लूँगा मैं दोस्तों, क्योंकि उससे ज़्यादा सवाल अगर लेता हूँ ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो उस सवाल में पहला सवाल है कि कलश आगे रखे या दाहिने तरफ रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि कलश जो आप स्थापना कर रहे हैं उसमें आप पूजा के लिए स्थापना कर रहे हैं, अर्थात कलश के ऊपर आप पूजा करेंगे, या फिर प्रतीकात्मक रूप में जो है आपने कलश की स्थापना की। जैसे कि दोस्तों कलश जब आप दाहिने तरफ रखते हैं तो उसका मतलब होता है आपकी पूजा की साक्षी के रूप में आप रख रहे हैं, क्योंकि कलश को गणेश जी का प्रतीक भी माना जाता है। पर जब आप अग्रभाग में जो मंडल बनाकर जो है जिसके ऊपर आप अष्टदल मंडल कहते हैं हमारे यहाँ पर इसे, तो वो बनाकर जो आप कलश स्थापना कर रहे हैं जब किसी भी प्रतिमा के सामने, तो उसका मतलब होता है आप उसी जो कलश है ना उसमें उन देवी देवताओं का आवाहन कर रहे हैं और उसमें ही आप उनकी संपूर्ण पूजा कर रहे हैं। आपने दुर्गा पूजा अगर देखा है या फिर लक्ष्मी पूजा, चाहे कोई भी पूजा देखा होगा आपने पूर्वी भारत की साइड, तो वहाँ पर कलश हमेशा सामने की तरफ रखा जाता है। इसके मान्यता ये होता है कि उसी कलश में जो है ना माँ विराजते हैं। हम तो बार बार मूर्ति में जो है चाहे फूल हो या फिर दूसरी चीज़ें हो वो हम दे नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से जो है उस कलश में ही हमने माँ का आवाहन किया, माँ उस कलश में ही विराज रही है, यही मानकर जो है हम उस कलश में ही अपनी संपूर्ण पूजा करते हैं। तो आप अगर जो है अपनी साक्षी के रूप में कलश को रखना चाहते हैं तो आप दाहिनी तरफ रखिए। अगर आप जिस भी देवी देवता की पूजा कलश में करना चाहते तो आपको अग्रभाग में कलश रखना चाहिए। वैसे अगर तंत्र के विषय की माने तो तंत्र के विषय की मतलब जो प्राचीन तंत्र है, जो पद्धति है जिसे तंत्र पद्धति कहा जाता है, उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो उसमें जो है दोस्तों कलश को अग्रभाग में ही रखा जाता है। तो ये विषय अर्थात ये तंत्र ही तो जो है वो सबसे प्राचीन है दोस्तों, प्राक वैदिक कहा जाता है, अर्थात
यही जो सिस्टम है वो चलता आ रहा है। तो अगर आप इस विषय को मानते हैं तो अग्रभाग में ही कलश का स्थापना करने के विषय में यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद वाले सवाल में जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको फिर से बता देता हूँ, तंत्र का मतलब कोई आप लोग ये तांत्रिक या फिर ऐसे विषय मान मत लीजिएगा। तंत्र मंत्र से आप लोग जोड़ देते हैं बहुत सारी विषयों को। मैं जब तंत्र के विषय में बात करता हूँ तो तंत्र का मतलब क्रिया और पद्धति होता है। विशेष तंत्र में और जो प्राचीन तंत्र है उसमें फ़र्क होता है। तंत्र सभी है, दोनों ही तंत्र है, पर ये मूल रूप से जो है वो पूजा पद्धति है। ये बात आपको समझना होगा। इसके बाद का जो सवाल है वो है कन्या पूजा में केवल, सॉरी दोस्तों, कन्या पूजा नहीं, क्या हम पूजा में केवल पंच दीपक ही जला सकते हैं, एक दीपक नहीं जला सकते? क्योंकि आप कहते रहते मैं नहीं कहता रहता हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल कहता नहीं रहता हूँ कि एक दीपक आपको नहीं जलाना चाहिए, आपको पंच दीपक जलाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। पंच दीपक मैं अपने विषय के बारे में कहता हूँ। मेरे परिवार की जो प्रथा के अनुसार एक दीपक नहीं जलाया जाता है। हमारे परिवार में जो है, अगर आप दीप निवेदन कर रहे हैं तो आप एक दीप निवेदन नहीं कर सकते। आप अगर दीप निवेदन करना चाहते तो आपको पंच दीपक ही निवेदन करना होगा, या फिर आप केवल धुनची धूप ही निवेदन कर सकते हैं। अगरबत्ती और धूप बत्ती भी हमारे यहाँ पर निवेदित नहीं होगा। केवल धुनची धूप निवेदन कर सकते हैं, या फिर दीप अगर निवेदन करते हैं धूप के साथ आप, तो आपको पंच दीपक करना पड़ेगा। एक दीपक नहीं निवेदन कर सकते। ये हमारे पारिवारिक नियम है। आपको इसे लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे अगर एक दीपक जलाते हैं तो आप एक दीपक भगवान को निवेदन करिए। एक दीपक जलाकर जो लोग पूजा शुरू करते हैं आप लोग वही कीजिए। आपको किसी भी प्रकार के अपनी पूजा पद्धति में परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पारिवारिक नियम जो होते हैं वो अलग होता है और जो पूजा पद्धति होता है वो अलग विषय होता है। पूजा पद्धति के साथ भी कुछ लोगों के अपने अपने पारिवारिक नियम होते हैं। कुछ जगह पर जैसे खीर का भोग दिया जाता है, कुछ परिवार में जैसे हलवे का भोग दिया जाता है। तो ये हर किसी के अपने अपने पारिवारिक परंपरा के अनुसार होता है। आपको इसे लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने विषय में कहता हूँ, क्योंकि मैं पूजा पद्धति वही दिखाता हूँ जो मैं पालन करता हूँ, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं जो है, जो मैं पालन ना करूँ वो मैं जो है वो नहीं करता हूँ। जैसे आपने राखी का वीडियो देखा था तो वहाँ पर मैं अलग से जो है राखी लेकर नहीं आया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर फूल की जो राखी होती है, फूल से बनी हुई राखी ही भगवान को चढ़ाया जाता है और बांधा जाता है। तो मैंने वहाँ पर राखी नहीं लिया था, और ये मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था। तो जो मैं करता हूँ मैं बस वही दिखाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं दिखाता हूँ वही केवल एकमात्र मत है, उसके आगे कोई मत हो ही नहीं सकता। आप इस मत को अपनाने में स्वतंत्र हैं, और उसके साथ साथ आप अपने मत को भी इसके साथ जोड़ के कर सकते हैं, किसी समस्या नहीं है। और पारिवारिक नियम जो होता है वो हर किसी के अलग होता है, इसे लेकर कंफ्यूजन में मत रहिए। इसके बाद का जो सवाल है वो है जलपूर्ण शंख अगर ना हो तो क्या हम आरती कैसे हम आरती करें? तो जलपूर्ण शंख अगर आपके पास नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं। आपके पास कोई छोटा कटोरी होगा पीतल वाला, आप उससे जो है आरती कर सकते हैं। उसमें भी चंदन जल भर के जो है आप आरती कर सकते हैं, धूप से दीप से आरती करने के बाद। या फिर आचमनी, या फिर जो चम्मच से आप मतलब आचमनी के रूप में अगर किसी पीतल के चम्मच का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी जल लेकर जो है ना आप आरती कर सकते हैं दोस्तों, समस्या नहीं है। पर मुझे लगता है अगर आप कटोरी या फिर छोटा वाला आपके पास लोटा होगा तो उसमें आपको करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आचमनी में हो सकता है बार बार जो है ना आपको घुमाते वक्त जल गिर जा सकता है। तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा छोटा अगर आपके पास कटोरी है या फिर लोटा है तो आप उसी में ही आरती करने की। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब आप आरती कर रहे हैं उससे, चाहे जल संघ से करें या फिर कटोरी से करें, लोटे से करें, तो 3 बार आपको जल जो है ना कलश के ऊपर थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए। या फिर जो ताम्र पात्र रखा होगा उसके ऊपर उसमें भी आपको डालना चाहिए। कलश में डाल सकते या ताम्र पात्र में डाल सकते, 3 बार थोड़ा थोड़ा आपको डालना चाहिए। ये एक प्रकार से शीतलीकरण होता है दोस्तों। तो इसके बाद का जो सवाल है वो है घर पे खुद क्या अमावस्या की काली पूजा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे करें?
देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो आई थिंक बना दिया है ऑलरेडी। अगर आप वो चीज़ देख लेते तो मुझे लगता है उसे आपको मदद मिल जाएगा, पर फिर भी आपने सवाल पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। घर पे अगर आप अमावस्या के दिन पूजा करते हैं काली माँ की, तो उसमें जो है आपको श्यामा काली माँ की जो मूर्ति है, यानी जो छवि है दोस्तों, मूर्ति नहीं छवि जो है, वो आपको लेना है। या फिर दक्षिणेश्वर में जो माँ भवतारिणी काली है, उनकी पूजा भी आप अपने घर के पूजा मतलब गृहस्थ पूजा के भीतर आप कर सकते हैं, अगर अमावस्या के दिन आप पूजा करना चाहते तो। पर यहाँ पर जो विषय आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर आप कलश पूजन के साथ जो है कलश स्थापना करके आप किसी अमावस्या में काली पूजन कर रहे हैं, यानी शुरू कर रहे हैं, तो आपको जो है साल में 3 बार कलश स्थापना करके काली पूजन करना पड़ेगा। 3 अमावस्या आपको पालन करना ही पड़ेगा कम से कम। हाँ, जैसे कि फलहारिणी, दीपावली का अमावस्या और जो रटंती जो माघ महीने का होता है, वो 3 जो होता है वो सबसे विशेष होता है। अगर कर पाते आप ये 3 तो सबसे अच्छा होता है, पर अगर आप ये 3 नहीं भी कर पाते तो आप जो है कम से कम आपको साल में 3 अमावस्या की पूजन आपको करना ही होगा। अगर आपने एक अमावस्या में कलश रखकर जो है ना पूजा करना शुरू कर दिया है तो ये विषय आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ऐसा अगर आप नहीं कर पाएंगे, ये आप पहले सोच लीजिए, पहले सबसे पहले इस विषय को सोच लीजिए। जो है अचानक आपने कोई चीज़ शुरू कर दी, उसके बाद उसे कर नहीं पाए पूरी तरीके से, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो है हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसे हम निभा पाएंगे या नहीं भविष्य में, तभी उस चीज़ को शुरू करना चाहिए। तो आपने अगर जो है एक बार शुरू कर दी तो आपको 3 अमावस्या की पूजा ज़रूर करनी चाहिए खुद से, और खुद से ही कर सकते, धूप पूजा से कर सकते। आप जो है फल का भोग माँ को चढ़ा सकते, आप सब्जी पूड़ी हलवा जो है वो माँ को भोजन के तौर पर चढ़ा सकते हैं, उनके आरती पूजन कर सकते हैं। समस्या उसमें नहीं है दोस्तों, आप माला जाप कर सकते हैं। तो आप ये अपने तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके आपको एकमात्र, क्योंकि पूजा का कोई एकमात्र विधि नहीं होता है। और माँ काली की पूजा तो वैसे संपूर्ण तंत्र मत से किया जाता है, तो तंत्र मत से जो पूजा होता है वो हर कोई जो होता है आराधक जो होता है वो अपने हिसाब से करता है। यहाँ पर भी तंत्र मत का मतलब आपको कोई गलत तरीके से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक क्रिया विधि होता है। तंत्र जो होता है वो 2 होता है, एक गृहस्थ के लिए आराधना विधि होता है और एक जो होता है साधना विधि होता है। तो साधना विधि आपको घर पे करने की ज़रूरत की बिल्कुल भी नहीं है, और वो करने भी नहीं चाहिए गुरु की शिक्षा के बिना। पर अब आराधना जो है वो आप घर पे कर सकते हैं, क्योंकि वो गृहस्थ तंत्र होता है। तो काली माँ की पूजा में आपको 3 अमावस्या अगर कर पाते तो ही आप कलश के साथ पूजन शुरू कीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आप घर पे जो है माँ के फोटो में आप जब आप पुष्प की या लाल पुष्प की जो है आप माला चढ़ा दीजिए, उन्हें जो है धूप कर दीजिए। आप चाहे तो आरती भी कर सकते धूप दीप जलाकर, और उसके साथ आप जो कुछ भी पूजा, जब जैसे आपके आसपास अगर कोई मंदिर है काली माँ की तो वहाँ पर जाकर आप पूजा देकर आ सकते हैं दोस्तों। मतलब पूजा के जो सामग्री आप माँ को चढ़ाएंगे वही चीज़ें जो हैं वो आप मंदिर में भी देकर आ सकते। तो पंडित जी वहाँ पर जो होंगे वो आपकी पूजा संपूर्ण शायद करवा देंगे। तो आप ऐसे ही पूजा कर लीजिए, या फिर आप अगर कलश स्थापना करना चाहते तो उसके लिए आपको जो है दोस्तों आपको मतलब 3 अमावस्या का पालन करना होगा, ये बात पहले समझ लीजिएगा। इसके बाद का जो सवाल है वो, ये सवाल मुझे पता नहीं बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये इस चीज़ का क्या मतलब है। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना भी दिया है इसके ऊपर। सरसों तेल दीपक केवल तांत्रिक पूजा में जलाते हैं, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैरव जी की पूजा में और काली माँ की पूजा में जलाते, घर पे ये दीपक नहीं जलाने चाहिए। मैं बहुत समय से जो है देवी माँ के सामने सरसों के तेल के दीपक जलाते आ रहा हूँ, तो क्या मुझसे गलती हो रही है? अच्छा, देखिए दोस्तों, सरसों के तेल के दीपक जो है, तो सरसों के तेल के दीपक जो है वो जलाने से कुछ गलत हो रहा है, या फिर केवल जो है वो तांत्रिक पूजा में जलाई जाती है, और जो है
काली माँ की और भैरव जी को ही सिर्फ जलाया जाता है। ये कहाँ से मिला, कहाँ पर लिखा है, मुझे सच में नहीं पता। ये जो लोग बता रहे हैं शायद वो लोग आपको बता पाएंगे, मुझे तो इस बारे में सच में जानकारी नहीं है। जहाँ तक मैंने जाना है दीपक के विषय में, जो मुख्य दीपक होता है वो जो होता है वो घी के दीपक होता है। पर दीपक आप जला रहे हैं, आप घी तो नहीं कर रहे हैं, मतलब घी से आप जला नहीं पा रहे। गौण दीपक कहते हैं इसे, मतलब परोक्ष, बहुत लोग कहते हैं ये परोक्ष नहीं होता है। एक होता है मुख्य दीपक, अर्थात जो है वो मुख्य रूप से जलाना आप जला सकते किसी भी पूजा में हो, और उसे जलाने से ही जो है दीपक जो जलाने का जो फल होता है ना वो संपूर्ण मिलता है। तो घी के दीपक जो है उसी कैटेगरी में आते हैं। अब हम दीपक भी दीपक हमारे पास शायद घी के उतने बंदोबस्त नहीं है, पर हमें दीपक जलाना है और दीपक से जो है भगवान की पूजा भी करना है। तो उसके लिए भी हमें जो है ना एक सब्स्टिट्यूट चीज़ कहा गया है, वो है तिल का तेल और जो है सरसों का तेल। तिल का तेल और सरसों का तेल जो है आप हर पूजा में इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि तिल और सरसों का तेल जो होता है वो विशुद्ध होता है। इसके साथ साथ नारियल तेल की भी जो है दीपक महाराष्ट्र में और कुछ और जगह पर भी जलाते हैं, दक्षिण के तरफ भी। पर मूल रूप से जिन 3 चीज़ों का उल्लेख मुझे मिलता है उसमें है घी के तेल के दीपक के बारे में कहा गया है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, घी के दीपक के बारे में कहा गया है, तिल के तेल के दीपक के बारे में कहा गया है, और सरसप यानी कि सरसों के तेल के दीपक के बारे में कहा गया है। अब क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी जगह पर ना तिल के तेल शायद नहीं मिलते हैं, वहाँ पर सरसों के तेल ही ज़्यादा मिलते हैं। हमारी पूरब की तरफ तो मैं देखता हूँ कि हर जगह पर सरसों के तेल के दीपक ही जलाते हैं ज़्यादातर। आरती के जो दीपक होते हैं वो कुछ लोग जैसे कि घी के जलाते हैं, पर मूल रूप से सरसों के तेल के दीपक, शुद्ध सरसों के तेल के दीपक ही जलाते हैं। पीत वर्ण का तैलम जो है वो आप जला सकते, जो सफ़ेद श्वेत वर्ण का तैलम है उससे आप दीपक जला सकते। तो सरसों का तेल जो है वो पीत वर्ण है, और तिल का तेल भी अगर देखा जाए तो वो संपूर्ण तो श्वेत वर्ण नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा पीलापन उसमें भी रहता है। तो ये 2 चीज़ें आप हर पूजा में जला सकते, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होता है। एक चीज़ जो होता है, मैंने अपने दीपक वाले पहले की वीडियो में बताया है, घी के दीपक जो है वो हमें पॉजिटिविटी दे रहा है, और तिल और सरसों के तेल के जो दीपक है वो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। तो नेगेटिविटी को दूर करने का मतलब जो है हमें पॉजिटिविटी के तरफ ही लेकर जा रहा है। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आता कि दोनों में कुछ खास क्या अंतर है। घी के दीपक से क्या होता है, वातावरण बहुत सुगंधित होता है, बहुत सुंदर होता है, तो इसलिए जो है घी के दीपक ही ज़्यादातर जलाने को कहा जाता है, क्योंकि वो मुख्य रूप से होता है। तो यही विषय होता है। जैसे पूर्वी की तरफ और राजस्थान में भी मैं देखता हूँ कि वहाँ पर भी सरसों के तेल का काफ़ी प्रयोग होता है दीपक जलाने के लिए मंदिरों में। आप दुर्गा पूजा में ले लीजिए, हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा में जो दिन रात जो दीपक जलता है वो सरसों के तेल से ही जलाए जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये देखा है कि जो आरती के दीपक होते हैं उसे भी सरसों के तेल से जलाया जाता है दोस्तों। तो क्या माँ उस दीपक को ग्रहण नहीं कर रही हैं? ऐसा नहीं है। अगर शुद्ध होता है, अगर विशुद्ध होता है, तो हर वस्तु का जो मतलब ग्रहण जो होता है ना वो माँ कर लेती है, उसमें समस्या बिल्कुल नहीं है। तो भगवान को आप शुद्ध चीज़ दीजिए। आप अगर सरसों का तेल भी दे रहे हैं, तिल का तेल दे रहे हैं, घी दे रहे हैं, वो सभी चीज़ें शुद्ध दीजिए। आजकल हम घी के दीपक के बारे में अगर केवल कहें तो घी कितना शुद्ध है ये तो हम सभी को पता है दोस्तों, तो समझ ही लीजिए आप। उसकी जगह पर तो मैं कहूँगा कि अगर आपको उस अच्छे वाले कच्चे घानी का अगर सरसों का तेल या तिल का तेल मिलता है तो वो तो ज़्यादा सही होगा शायद। तो शास्त्र की अगर माने तो उसमें सरसप और तिल के तेल, इन दोनों तेल का ही उल्लेख है। ऐसा कहीं पर मुझे नहीं मिला कि केवल काली माँ की पूजा में और भैरव जी की पूजा में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये तांत्रिक पूजा से संबंधित है। ये तांत्रिक पूजा क्या होता है असल में, लोग बहुत गलत तरीके से ऐसी चीज़ों को प्रचार करते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ना लोगों में एक प्रकार की कोई भय उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से तंत्र का मतलब बहुत गलत तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाता है। तंत्र जो होता है वो हमारे
क्रिया पद्धति, पूजा पद्धति होती है, इसे इतने गलत तरीके से लोगों तक बताना, गलत तरीके से मतलब हमारे जानकारी का अभाव है तंत्र के विषय में। हमने जो है पुराण के विषय में शायद जितना थोड़ा बहुत जानकारी हासिल की है, हमने शायद तंत्र और वेद के विषय में उतनी जानकारी बहुत कम हासिल किए हैं हम साधारण लोग। वैसे मुझे भी सब पता नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सब कुछ जानकारी है, ऐसा नहीं है। हमारी जानकारी का अभाव है। मैं भी कई समय जो है पहले ऐसे विषयों पर सोचता था, पर बाद में जब मैंने पढ़ा इन सारी चीज़ों को, मैंने जाना इन सारी चीज़ों को, इनके विशेषज्ञों से मैंने बात की, तो मुझे लगा गृहस्थ तंत्र तो हम प्रतिदिन पालन करते हैं, तो हम क्यों इसे तांत्रिक पूजा कहकर जो है एक अलग प्रकार की बात करते कि ये तांत्रिक पूजा है और ये इस प्रकार की। तो इस प्रकार की गलत भावना आपको मन में रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप जो है सरसों के तेल से अगर आप दीपक जलाते आ रहे हैं और अगर आप जला रहे हैं तो आप जला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं कहूँगा कि विशेष जो दिन होता है उन दिनों में कोशिश कीजिए कि संपूर्ण जो है आप घी से ही दीपक जलाने की, क्योंकि धूप के साथ जो है घी के दीपक का अगर सुगंध भी होता है ना तो वो बहुत अच्छा बना देता है वातावरण को। तो विशेष दिन में घी का अगर प्रयोग कर पाते हैं अच्छे वाले तो अच्छा होता है। तो इसके बाद का जो सवाल है वो है, एक पीतल के धुनुची और एक मिट्टी के धुनुची रख सकते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। आप पीतल के धुनुची से आरती कर लीजिए और जो मिट्टी के धुनुची है उसे आप निवेदन के समय निवेदन कर लीजिए। आरती में कहा जाता है कि जो धातव पात्र होते हैं उससे ही आरती करना अच्छा होता है, अर्थात पित्तल के जो पित्तल कहा गया है, तो पित्तल के धातव पात्रों के साथ ही अगर आप आरती करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप 2 पीतल के धुनुची नहीं खरीद पा रहे हैं या पर नहीं खरीदना चाहते हैं आप, तो आप मिट्टी वाला अगर रखते हैं तो उसे जो है ना आप निवेदन के लिए रख दीजिए, और दूसरा वाला जो है अर्थात पीतल वाला जो है वो आप आरती के लिए रखिए। जो निवेदन आप करेंगे मिट्टी के धुनुची उसे भी साफ़ कर लीजिए, उसे आप अच्छे तरीके से भिगे हुए जो मतलब कॉटन होता है उससे आप पोंछ लीजिए, या फिर धो भी सकते हैं हल्के तरीके से। अगर आप एक बार धो लेंगे पानी से तो भी वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो मिट्टी जो होता है वो आग में तपा हुआ होता है, उसका कोई ख़राब नहीं होता, तो आप चाहे तो धो भी सकते हैं। इसके बाद का जो सवाल है कि केवल 3 बार आरती करके क्या पूजा कर सकते हैं अगर मैं अलग से जो है कोई पूजा ना करूँ तो, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं होता पूजा का आयोजन करने का। देखिए दोस्तों, 3 बार आरती करके अगर आप करना चाहते तो आपको सुबह के समय एक बार करना चाहिए, मध्याह्न के समय एक बार करना चाहिए, संध्या के समय एक बार करना चाहिए। गृहस्थ में आप अगर केवल आरती करके पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समस्या बिल्कुल नहीं है उसमें। पर एक बात आपको पहले समझ लेना चाहिए कि क्या आप 3 बार प्रतिदिन आरती कर पाएंगे। अगर हाँ तभी जो है आप इस चीज़ को करिए। और आपने जो है आज 3 बार आरती कर लिए, कल आपका मन हो गया कि मैं आज से मैं पूजा करूंगा और मैं ये इस उपचार से पूजा करूंगा, आरती मैं इतने नहीं कर पा रहा हूँ तो एक बार मैं पूजा कर देता हूँ और एक बार आरती कर दूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप पहले से ही मन बना लीजिए, मन को स्थिर कर लीजिए कि आप जो चीज़ करेंगे उसे जो है संपूर्णता से, धारावाहिकता से जो है आप कर पाएंगे या नहीं। अगर धारावाहिकता से कर पाते हैं तभी उस चीज़ को करिए, वरना जो है उस चीज़ का आप संकल्प मत लीजिए। जो चीज़ प्रतिदिन कर पाते हैं केवल आपको वही चीज़ करना चाहिए दोस्तों, मतलब उस चीज़ का ही संकल्प आपको लेना चाहिए या फिर शुरू करना चाहिए। तो आप अगर 3 बार केवल आरती करके पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। पर अगर आप जो है प्रतिदिन उसी नियम से करते तो ही आपको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद का सवाल है, क्या विष्णु जी की पूजा करते हुए नवरात्रि की पूजा नहीं करनी चाहिए? कहते हैं कि जो वैष्णव पूजा करते हैं वो शाक्त नवरात्रि की पूजा नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता इस बारे में कि शाक्त नवरात्रि की पूजा कौन नहीं करते। हमारे यहाँ पर मैं देखता हूँ वैष्णव परिवार जो होते हैं वो भी दुर्गा माँ की पूजा बिल्कुल विधि विधान के साथ करते हैं। हाँ, उसमें जो होता है कुछ वैष्णव तंत्र का चलन होता है, अर्थात जो उनके नियम विधि होते हैं वो वैष्णव होते हैं।
तो इसमें मुझे नहीं लगता ये सब कौन कह रहा है लोगों को, मुझे नहीं पता कि विष्णु जी के पूजा करते हुए हमें जो है माँ दुर्गा की पूजा नहीं करना चाहिए। जबकि दुर्गा सप्तशती में तो लिखा गया है कि माँ दुर्गा जो है वो श्री हरि विष्णु के पालनकारी शक्ति है, अर्थात माँ जो है विष्णु जी के पालनकारी में सहायता करती है। तो ये सारे विषय हम लोग क्या जानकर बोलते हैं या बिना जाने बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर ऐसी किसी भी प्रकार की कोई विधि के बारे में मुझे नहीं पता। जिन्होंने बताया है हो सकता है कि आपको वो बहुत अच्छे वाले व्याख्या दे पाए। मेरे पास ऐसा कोई व्याख्या नहीं है। मेरे घर में भी लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठित है और लक्ष्मी नारायण की पूजा ही होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नवरात्रि में हम दुर्गा पूजा नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह की मतलब मतिभ्रम वाली चीज़ें जो हैं वो ना मन में मुझे लगता है इसे जगह देना ही नहीं चाहिए। अब बहुत सारे परिवार का ये चलन होता है कि शक्ति पूजा अगर वो करते हैं घर पे तो उसका वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं कई समय। तो ये ना हर किसी के अपने अपने कुल के नियम होते हैं। पूजा आप नहीं कर सकते ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना है। कई जगह पर जैसे इस दौरान कुछ नियमों का, कुछ कुलाचार का यानी कुल के नियम का कुछ कुछ पालन किया जाता है। तो ये अपने अपने होते हैं, पारिवारिक तौर पर अपने अपनी मानसिकता के अनुसार होता है। किसी को गलत नहीं बोला जा सकता यहाँ पर विष्णु जी की पूजा करते हुए या फिर हम वैष्णव होकर दुर्गा पूजा नहीं कर सकते ऐसा मुझे नहीं पता। ऐसा कहाँ पर लिखा है मुझे सच में इसकी जानकारी नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये जानकारी मिलता है तो मुझे भी बता दीजिएगा, अच्छा होगा। इसके बाद जो सवाल है अच्छा, ये भी सवाल मुझे बहुत मिल रहा है। इसके बाद का जो सवाल है ये है कि क्या अब्राह्मण लोग भोग और जल नहीं चढ़ा सकते। पहली बात, अगर स्मार्त विधान के अनुसार चले तो भोग और जल चढ़ाने का जो अधिकार होता है वो जो होता है वो ब्राह्मणों को होता है, अर्थात जो है जिनके पास उपवित्त होता है। ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर वैसे थोड़ा दूसरे प्रकार से हो जाता है, द्विज कहा गया है। अर्थात जो लोग द्विज होते हैं, जिनके संस्कार के 10 विध संस्कार के साथ जिन्होंने उपवित्त धारण किया है, वो जो है वो भगवान को भोग आदि अर्थात नैवेद्य और जल जो है वो अर्पण करेंगे। पर पूजा का विधान जो है हर किसी के लिए है, हर कोई जो है पूजा कर सकता है। जो क्षत्रिय होगा वो भी पूजा कर सकता है, जो वैश्य होंगे वो भी पूजा कर सकते हैं, जो शूद्र है वो भी पूजा कर सकते हैं। और जिन ब्राह्मणों के अब तक उपवित्त नहीं हुए हैं तो कहते हैं ना जन्मानी जन्मानी शूद्र, अर्थात जो है हम जन्म से जो है शूद्र ही रहते हैं। तो जन्म से शूद्र ही होते हैं हम जो अपने संस्कार के साथ जितना आगे बढ़ते जाते हैं, हम अपने संस्कार को जितना हो जो है हम पा लेते हैं, उसके साथ हम चलते हैं तो हमारा एक दूसरा परिचय आगे बढ़ता है दोस्तों। तो द्विज जो होते हैं, अर्थात जो द्विज होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, वो जो होता है वो उपवित संस्कार के माध्यम से जाते, तो इसलिए जो है वो द्विज कहलाते हैं, यानी पुरोहित कहलाते हैं। दूसरे के लिए वो हित कामना करते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल विषय है दोस्तों कि अब ब्राह्मण लोग ही केवल भोग और जल चढ़ाते हैं या नहीं। तो अगर स्मार्त विधान की माने तो मैं तो कहूँगा हाँ, पर अगर भक्ति बात की माने तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी भगवान को भोजन चढ़ा ही सकते हैं। अर्थात जैसे आप देखेंगे ना, ऐसे इस्कॉन में देखिए आप या फिर दूसरे जगह पर कई लोग कहते हैं ना कि ऐसी ऐसी चीज़ें, चाउमीन जो है वो भगवान को कैसे भोग में चढ़ाया जा सकता है, कैसे वो नैवेद्य बन सकता है। ये सवाल भी मुझे कई बार मिला है। तो चाउमीन जो है या फिर दूसरे जो भी सारी चीज़ें जो है जो भगवान के सामने रखी जा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नैवेद्य हो रहा है, वो नैवेद्य नहीं हो रहा है। अर्थात जो है वो हम भोग के तौर पर उस तरीके से नहीं चढ़ा रहे हैं, वो भोजन होता है। हम लोग भोजन करने से पहले जो है भोजन हम भगवान के सामने रख रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इसी तरीके से आपकी कृपा से हमें प्रतिदिन का भोजन मिलता रहे। तो भोजन का जो अंश है वो हम यहाँ पर पूरा भोजन ही जो वो हम भगवान के सामने रख रहे हैं। तो भोजन रखने में और भोग में अंतर होता है। अगर निवेदन की बात आ जाती है
अगर आप निवेदन की बात करते तो दिव्य व्यक्ति ही ये निवेदन कर सकता है, अर्थात भोग नैवेद्य जल जो है वो एक दिव्य व्यक्ति ही निवेदन कर सकता है नियम के अनुसार, अगर स्मार्त विधान को माने तो। पर हम जो भोजन भगवान को दे रहे हैं, प्रतिदिन हम जो सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल को हम जो है जो भी घर पे बनता है वही हम दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है वो हम भोजन भगवान को दे रहे हैं, हम परिवार के सदस्य मानकर उन्हें ये दे रहे हैं। तो ये हर कोई दे सकता है। भक्ति बात यही कहता है कि आप अपने भगवान को जो है आप भोजन कराइए, अर्थात जो है उसे अपना मानकर उन्हें भोजन कराइए। तो भोजन जो है वो कोई निवेदन नहीं होता है अलग से, भोजन हम भगवान के सामने रखते हैं। उसके बाद जैसे भोग आरती हम कहते हैं, वैसे भोग आरती ये होता है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि भोग आरती के कुछ और भी विधान होते अगर नियम के अनुसार चले तो भोजन रखकर हम आरती करते हैं। मध्याह्न की भोजन हमने रख दी, हमने आरती कर दी। सुबह के जो सकाल का जो भोजन होता है वो हमने रख दिया, हमने आरती के। संध्या के समय जो शीतल भोजन होता है वो हमने रखकर आरती की। तो ये जो चीज़ें हैं हम बस भोजन रख रहे हैं और आरती कर रहे हैं दोस्तों। तो ये होता है भोजन भगवान को देना या भोजन भगवान को समर्पण करना, एक प्रकार से भगवान के सामने उसे रखना, ताकि भगवान की दृष्टि उसमें बढ़े और उसमें कुछ शुभ चीज़ें हो, अर्थात हमारी बुद्धि में भी शुभता आए, भगवान की दृष्टि समन्वित जो है वो भोजन ग्रहण करके। तो विषय जो होता है वो यही होता है। बहुत सारे परिवार में मैं जब दिल्ली में था तो वहाँ पर मैं देखता था कि लोग एक ही किचन में खाना बनाते हैं और भगवान का भोग अलग से वो नहीं बनाते। क्या करते, वो अलग से बस थाली रखते हैं, मतलब थाली जो है वो अलग से रख देते भगवान को चढ़ाने का। जब वो दोपहर में भोजन करते हैं तो उससे पहले उस थाली में जो भी चीज़ उस दिन बना है, चाहे वो रोटी बना है, छोले बने हैं, सब्जी बने, कुछ भी बना है, वो सारी चीज़ें जो है वो लेते हैं और भगवान के सामने एक चौकी लगा देते अलग से, मतलब पूजा के वहाँ पर नहीं रखते डायरेक्टली, एक चौकी लगा देते हैं, उसके ऊपर उस भोजन को रखा जाता है और उसके ऊपर जो है मतलब एक पानी का ग्लास भी रखा जाता है, पानी जो है उसके चारों ओर छिड़क दिया जाता है और इसके बाद आरती की जाती है। फिर जो है वो भोजन सारी जो मतलब खाना होता है उसमें मिला दिया जाता है और उसके बाद उसे एक प्रसाद स्वरूप और भगवान की दृष्टि स्वरूप दृष्टि उसमें पड़े तो उसे प्रसादी माना जाएगा एक प्रकार से, तो वो सभी लोग उसे मिलकर खाते। तो ये होता है भोजन दान करना। भोजन और भोग नैवेद्य देने में दोनों में अंतर होता है दोस्तों। तो ये विषय जो है हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर आप भोजन दे रहे हैं केवल भगवान को तो आप दे सकते हैं। भक्तिवाद के अनुसार या फिर स्मार्त विधान के अनुसार भी भोजन देने में आपको किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। आप भोजन देना चाहते तो आप भोजन दे ही सकते हैं, पर अगर आप भोग नैवेद्य निवेदन करते हैं तो नियम के अनुसार आपको द्विज होना चाहिए, अर्थात आपके उपवित संस्कार होने चाहिए। हवन में भी यही चीज़ लागू होता है कि हवन के लिए भी आपको उपवित संस्कार होना चाहिए। पर जो है प्रतिदिन की जो दैनिक हवन कहा जाता है एक प्रकार से, अर्थात दैनिक जो अग्निहोत्र, हवन नहीं दोस्तों, दैनिक जो अग्निहोत्र होता है वो सभी को करने का जो है विधान है, अर्थात वो सभी कर सकते हैं। उसमें अग्नि की अग्नि की उपासना और वायु शुद्धि के विषय में कहा गया है अग्निहोत्र के माध्यम से। तो अग्निहोत्र जो है वो हर कोई कर सकता है, पर हवन या यज्ञ आदि करने के लिए उसमें आपको 10 विध संस्कार से साथ आना होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, भोजन अगर आप करवाना चाहते हैं अपने भगवान को, आप घर पे कोई सब्जी बना रहे हैं आपके पसंद की, वो आप भगवान के सामने रखकर जो है आप हाथ जोड़ लीजिए या फिर आरती कर लीजिए। आरती ही ज़्यादातर करते हैं लोग, चाहे कपूर के ही हो तो कर लीजिए और उसके बाद उस भोजन को मिला दीजिए, सभी में आप लोग खा लीजिए उसके बाद। तो ये हो जाता है भगवान को भोजन देना। और भोग नैवेद्य जो होता है, भोग नैवेद्य जो पानार्थ जल होता है उसके कुछ निर्दिष्ट मंत्र होते हैं, उसके साथ ही उसे निवेदन करना होता है। तो ये हो गया भोग और भोजन में। तो आप भोजन अगर चढ़ाना चाहते तो आप चढ़ा सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ब्राह्मण है, आप शूद्र है, आप वैश्य है, आप क्षत्रिय है। तो ये विषय थोड़ा समझ लीजिएगा दोस्तों। मैं इस बारे में ना एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें इतना सब कुछ बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद का जो सवाल है ये आखिरी सवाल है दोस्तों। इसमें सवाल जो है वो बड़े बड़े सवाल मुझसे पूछे गए, इसलिए मुझे पढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि पूरा पढ़ने जाऊंगा ना तो समय बहुत चला जाएगा, वैसे ही वीडियो लंबा होता जा रहा है।
माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा करके केवल धूप सेवा करना चाहता हूँ। मैं पीतल की मूर्ति लाना चाहता हूँ, पर मेरे परिवार के लोग और रिश्तेदार बोल रहे हैं कि दुर्गा माँ की मूर्ति ऐसे नहीं रख सकते। उन्हें जो है प्रतिदिन मत्स्य भोग यानी कि माछ का भोग लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो पीतल के मूर्ति में पूजा संपूर्ण नहीं होती है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता सच में दोस्तों ये कि माछ का भोग लगाना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जिन परिवारों में माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा है उन हर परिवार में बिल्कुल भी माछ का भोग नहीं लगाया जाता। तो क्या उनकी पूजा सफल नहीं हो रहे हैं? ये कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। पहली बात, आप धूप सेवा करना चाहते हैं, हाँ उस बारे में शायद वो लोग बोल रहे हैं कि भोग वगैरह अगर आप चढ़ाकर नहीं पूजा करना चाहते, क्योंकि आप मूर्ति में जो है रख रहे हैं। बहुत सारे समय हमारे मन में ये होता है कि मूर्ति में हम रख रहे हैं तो घर पे हम भोग वगैरह अगर नहीं चढ़ाएंगे तो हमारी पूजा से शायद माँ रुष्ट होगी। पहली बात तो माँ किसी से रुष्ट नहीं होती है। आप जो भी चीज़ें करें वो धारावाहिकता के साथ करें, उसे संपूर्ण निष्ठा के साथ करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग ज़्यादातर जो है निष्ठा के साथ कोई कार्य करते नहीं हैं। हम शुरू एक तरीके से करते हैं, उसके बाद दिन ब दिन जो है उसे बदलते जाते हैं कि आज हमने इतना जो की है, आज हमने 4 बार आरती की, कल हमने 2 बार आरती, एक महीने बाद जो है हमने 2 बार आरती शुरू कर दी, मतलब 4 बार को हटा दिया, 2 बार कर दिया, उसके बाद शायद 1 बार कर दिया, उसके बाद बस शायद धूप दीप ही थोड़ा बहुत दिखा दे रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर धूप सेवा करना चाहते हैं तो भी आपको संपूर्ण निष्ठा के साथ करना होगा। विधि कोई भी हो दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विधि आपका कोई भी हो सकता है, पर उस विधि को संपूर्णता से आपको प्रतिदिन पालन करना पड़ेगा। ये एक बहुत ज़रूरी विषय है। आपको माछ का भोग लगाना है प्रतिदिन, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप भोग चढ़ाना ही चाहते तो आप पूरी सब्जी का भोग चढ़ा सकते हैं। आप बतासे का ही भोग चढ़ा दीजिए, मतलब भोजन आप अगर बतासे के रूप में ही माँ को चढ़ाते तो भी माँ आपकी पूजा स्वीकार ज़रूर करेंगे। केवल अगर धूप सेवा के माध्यम से ही आप अगर पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग शायद ये कहेंगे, क्योंकि ये होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो लोग जिस परंपरा को देखते आए हैं, अचानक आप अगर उसे कहेंगे कि इसे बदल दो तो वो बदलेगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें कॉमन नहीं होता है उतना, और हम अक्सर ऐसा ही सोचते कि जो चीज़ कॉमन नहीं है वो शायद है ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। जो चीज़ कॉमन नहीं है वो चीज़ है नहीं, और एकमात्र कोई मत है ऐसा भी नहीं है। कई प्रकार के मत हैं हमारे सनातन धर्म में, हमारे तंत्र में मत है, हमारे वेद में मत है, हमारे पुराण में मत है, हमारे स्मार्त मत है, हमारे लौकिक विधान के मत हैं। तो मत कई प्रकार हैं, आपको किसी भी एक मत का अनुसरण करना है। आप अगर प्रतिदिन माँ की धूप सेवा से, धूप आरती से जो है धूप पूजन के साथ पूजा करना चाहते, उनकी सेवा करना चाहते तो आप कहीं कीजिए, पर आप देख लीजिए, सोच लीजिए कि प्रतिदिन आप उसे कर पाएंगे या नहीं। अगर आप प्रतिदिन कर पाते तो ही आप शुरू कीजिए। भोग के बारे में मैं बहुत जगह पर देखता हूँ कि वो ऐसे बहुत मतलब पंच व्यंजन से माँ की सेवा शुरू करते, उसके बाद वो भोग नहीं चढ़ा पाते। तो अगर आपके परिस्थिति ऐसे है तो मुझे तो लगता है कि आपके लिए धूप पूजा, धूप सेवा से ही आपकी माँ की पूजा करना बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि वो कम से कम आपको बहुत सारे इंतज़ाम, उसके लिए बहुत सारे सामग्री आपको उसके लिए नहीं चाहिए होती है। तो आप अगर धूप सेवा से माँ की पूजा करना चाहते तो कर सकते हैं। मूर्ति में कोई समस्या नहीं है। मूर्ति आपको 3 इंच से 9 इंच के भीतर लाना है, उससे ऊपर नहीं। बहुत सारे लोग 11 वाले लाते हैं, पर एक अक्षर वाले जो संख्या होते हैं उसी के इंच का मूर्ति जो है ना घर के पूजा के लिए लाना चाहिए। तो इस बात को भी आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि आप अगर घर पे मूर्ति ला रहे हैं तो आपको 3 से 9 इंच के भीतर ही लाना चाहिए। उस मूर्ति में आप धूप सेवा करना चाहते धूप सेवा करिए, भोग सेवा करना चाहते तो भोग सेवा करिए। अगर आप मछली का भोग लगाना चाहते, अगर आपके लिए संभव होता है प्रतिदिन, तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके परिवार में जो है ये सुविधा है माँ को प्रतिदिन चढ़ाने की, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन भोग लगाया दूसरे दिन आप लगा ही नहीं पाए। आप जिस चीज़ को प्रतिदिन कर पाएंगे बस आपको उसी चीज़ के साथ संकल्प लेकर जो है माँ की नित्य सेवा शुरू करनी चाहिए। विषय बस इतना सा है। अपने मन को सबसे पहले पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, आप किस प्रकार से माँ की सेवा करना चाहते हैं।
माँ की सेवा आप किसी भी भावना से करेंगे, किसी भी तरह से करेंगे, माँ उसे स्वीकार करती है। बस सेवा में जो है ना पूर्णता होनी चाहिए। विषय इतना ही है। तो यही था दोस्तों, और मैं सवाल नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे सवाल ऑलरेडी और बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं उसमें से ही थोड़ा बहुत पढ़ के जो है आप लोगों के ये जवाब दे रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है आप लोगों को जो भी सारे कुछ सवाल जवाब के विषय में आप लोगों ने मुझसे पूछा था, या फिर आप लोगों के भी कोई कन्फ्यूजन होंगे इन सवालों में से किसी को लेकर, तो वो शायद सॉल्व हो गया है। और अगर कोई सवाल आप लोगों का है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा है तो ही कीजिएगा दोस्तों। और इसके साथ साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।